प्यारे बच्चों, आज हम जो मैटर हैं क्लास 10th के लिए हैं और 12th के जो फिजिक्स हैं उससे भी संबंधित है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ये पाठ है। और सबसे बड़ी बात यह है 7 अंकों का पाठ है। इसमें से 3 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए पाठ में हो क्या रहा है, कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इसमें 3 नंबर के न्यूमेरिकल के प्रश्न आते हैं और 1 नंबर का जो प्रश्न है वो हमें मात्रक का पूछा जाएगा, जैसे विद्युत धारा का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक, ये प्रश्न है। नेक्स्ट जो 2 हैं, 2 नंबर के अंतर पूछे जाएंगे कि जैसे एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर क्या है, या श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में अंतर क्या है। और एक जो है वो परिभाषा से संबंधित प्रश्न आएगा। तो इसको मिलाकर ये 7 नंबर का हमारे पास मैटर है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार जो प्रश्न आने की न्यूमेरिकल की संभावना है वो ध्यान रखें। एक तो विभवांतर से संबंधित प्रश्न आ सकता है। नंबर 2 विद्युत शक्ति, विद्युत जो शक्ति है, इलेक्ट्रिक पावर है, उससे इससे 100% इस बार प्रश्न आने की संभावना है। तीसरा जो है ओम के नियम से, ओम के नियम से इस बार गणित का प्रश्न आने की संभावना है। और चौथा जो प्रश्न है शायद इस बार समांतर क्रम श्रेणी क्रम से पिछली बार पूछ लिया गया था, तो इस बार बहुत कम चांस है, तो समांतर क्रम से प्रश्न आने की संभावना है। तो यह तमाम है इन न्यूमेरिकल, इनमें से पूछे जाएंगे। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उनका ये हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा मैटर है वो है विद्युत धारा। आइए देखते हैं विद्युत धारा होती क्या है और किस प्रकार से इस पाठ को हमें पूरी तरह से कंप्लीट करना है। न्यू कंसेप्ट क्लासेज के जो तमाम बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पूरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमारा जो चैप्टर है वो क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण हो रहा है। तो सबसे पहला ये फैक्ट विद्युत धारा। पहली बात तो ये, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यानी विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी कौन है। जिस प्रकार कोई भी काम करते हैं उसके लिए कोई ना कोई उत्तरदायी जरूर होता है। तो विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं, हम कहेंगे यहां पर स्थिर धनायन। स्थिर जो धनायन है इसकी गति के कारण, यानी जब स्थिर धनायन है इसके द्वारा क्या होती है, विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है। और जब कोई आवेशित कण गति करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो विद्युत धारा के साथ साथ चुंबकीय गुण भी उत्पन्न होते हैं। और जब वो दोलन गति करने लग जाए, केवल गति नहीं दोलन गति करने लग जाए, तो विद्युत धारा चुंबकीय धारा यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, प्लस विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। तो यहां पर अभी हम कह रहे हैं विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं स्थिर धनायन। एक हमें ध्यान रखना है, इनकी दिशा क्या होती है। इनकी दिशा प्यारे बच्चों होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत है वो विद्युत धारा की क्या होती है, दिशा होती है। ये फैक्ट आपको समझना है। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास एक चालक तार है जिसमें इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। तो आप कहोगे जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होगी। यदि प्रश्न यह भी दे दिया जाता है आपको, एक चालक तार में इलेक्ट्रॉन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा इनके विपरीत होती है, यानी हम कहेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। और आप जब हम उच्च कक्षाओं में अध्ययन करते हैं एक नाम आता है अपवहन वेग, इसी के कारण विद्युत धाराएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसके लिए उत्तरदायी होते हैं स्थिर धनायन। तो यह कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब परिभाषा की बात करें कि विद्युत धारा है क्या, परिभाषा डेफिनेशन के अनुसार। तो चलिए हम देखते हैं विद्युत धारा क्या है। तो इससे पहले हम देखते हैं, जब हमारे घरों में या कहीं घर के बाहर हम देखते हैं कि बरसात होती है, तो इस फिर यानी नाले के अंदर क्या होता है, पानी बहता है। ये पानी का प्रवाह है, इसे हम कहते हैं जल का प्रवाह। जल का प्रवाह, जल का प्रवाह है। और जल के प्रवाह में क्या बहते हैं, H2O जल बहते हैं। और यहां पर ये जो मेरे पास में है वो है नाड़ा। क्या है, नाड़ा।
तो यह समझते होंगे, कॉमन सेंस है ये। तो जब बरसात आती है नालों में, नदियों में, क्या है कि नालों का जो पानी है वो नदियों में चला जाता है, उस नाली में से पानी बहता है, वो कहलाता है जल का प्रवाह, वही है विद्युत धारा। अब देखिए विद्युत धारा में क्या होता है, यानी विद्युत धारा में क्या होता है, इसमें प्यारे बच्चों इसको कहेंगे विद्युत का प्रवाह। क्या होगा, विद्युत का प्रवाह। विद्युत धारा में होता है विद्युत का प्रवाह। जल की जगह क्या ले लेंगे, आवेश। क्या ले लेंगे, आवेश। और नाली की जगह क्या ले लेंगे, चालक तार। तो देखिए तीन चीजें आपके समझ में आ गई, रटने की जरूरत है नहीं। तो हम यहां पे क्या कहेंगे, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब यहां पे एक शब्द आता है, तो यहां पर अब इसकी परिभाषा हम समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत धारा होती क्या है, तो यहां पर हम हेडिंग में लगाई विद्युत धारा, अर्थात किसी चालक तार में, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो दो चीजें आई, एक चालक तार आया, एक आवेश का प्रवाह आया, और क्या आया, एक शब्द आया दर। तो ये तीन चीजें बताइए, क्या क्या चीजें आएगी, चालक तार आएगा, आवेश का प्रवाह आएगा, और उसकी दर आएगी। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, इनको आप कनेक्टिंग करने हैं, ये वर्ड जोड़ने वाले हैं। किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहा जाता है। ये आपके लाइन पूरी की पूरी आपके समझ में आनी चाहिए। अब हम यहां पे कह रहे हैं कि दर क्या होती है। दर देखिए प्यारे बच्चों, जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास में ये एक चालक तार है, एक सेकंड में इसमें कितना कूलम आवेश गुजरता है, या 5 सेकंड में कितना गुजरता है, या 1 घंटे में कितना गुजरता है, या 1 मिनट में कितना गुजरता है। एक निश्चित समय में जब हम आवेश के गुजरने वाले आवेश का मान ज्ञात करते हैं, वो उसकी दर कहलाती है। तो यह भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हमारे पास में आता है, देखिए विद्युत धारा का जो संकेत होता है, संकेत प्यारे बच्चों यहां पे होता है आई। यह भी आप समझने का प्रयास करें, विद्युत धारा का जो सिंबल होता है वो आई होता है। अब यहां पर हम सूत्र निकालते हैं इसका, तो गणितीय रूप, गणितीय रूप, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है विद्युत धारा ज्ञात करने का गणितीय रूप लिखिए। हम सोचते हैं ये क्या होता है, देखिए गणितीय मतलब समीकरण की भाषा। हम कह रहे हैं विद्युत धारा को आई कह रहे हैं, यहां पर मेरे पास में आवेश को मैं क्यू कहूंगा, और दर को क्या कहूंगा, समय का मान है टी। तो अब यहां पर एक बात नोट करने की है, जो चीज शाश्वत है, पहले से ही घटित है, उसको नीचे लेना है, और जो बाद में हो रही है उसको ऊपर। जैसे प्यारे बच्चों आप टेस्ट देते हो, 10 में से आपके नंबर आते हैं, 10 नीचे लिखते हो, मान लो 8 आई तो आप 8 ऊपर लिखोगे। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ दो चीजें हैं, एक आपके पास समय है, एक है आवेश। बताइए इसमें नीचे किसको लेंगे, क्योंकि समय पहले भी था, है और वर्तमान तक ये रहेगा। तो यहां पर मैं टी इसको नीचे लूंगा, बहने वाला आवेश ऊपर आएगा। तो मेरे पास गणितीय रूप आ गया आई बराबर क्यू बट्टा टी। यह ध्यान रखिए, इसका गणितीय रूप यह कहलाता है, और इसी पर न्यूमेरिकल बेस के प्रश्न आते हैं। यहां आई बराबर है विद्युत धारा, विद्युत धारा, और Q बराबर है आवेश, आवेश, और T बराबर है प्यारे बच्चों समय, जिसको हम सेकंड में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, सेकंड में। तो यह गणितीय रूप इस प्रकार हो गया। अब नेक्स्ट हम प्रश्न सोल्व करने का प्रयास करते हैं गणितीय आंकिक रूप का। पहले जिस प्रकार से गणितीय समीकरण आते जाएंगे, इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। आप भी अपना नोटबुक उठाइए और नोट्स बनाने की तैयारी कीजिए। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, या जिन्होंने फिजिक्स की मेरी क्लास नहीं ली है, बच्चों ने जो विद्युत धारा का पार्ट पढ़ना चाहते हैं, वो न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जुड़े और इन प्रश्नों को हल करें। डेफिनेट यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए। आप मात्रक, मात्रक की बात करते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, और एम्पियर का संकेत होता है ए। ध्यान रखें विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा, इसका संकेत ए होगा,
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए 1 एम्पियर कब आएगा, I बराबर आपको दिया है Q बट्टा T, अर्थात Q और T का मान जब अनुपात समान है तो I का मान 1 आएगा और वही हमें सिद्ध करना है। यदि आपको कहे किसी चालक तार में 20 कूलाम 20 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं तो इनका मान ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यदि 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो 20 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे इस प्रकार से, किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो यहां पर आप परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। अब हम कह सकते हैं जैसे I बराबर होता है Q बट्टा T और Q बराबर होता है 1 कूलाम, T बराबर होता है 1 सेकेंड। जब प्यारे बच्चों इन दोनों का मान हम यहां लिखेंगे तो यहां I बराबर 1 बट्टा 1 बराबर 1 एम्पियर। आप कहोगे सर इसके लिखने की जरूरत क्या है, तो प्यारे बच्चों एग्जामिनर यह चाहता है कहीं आपने परिभाषाएं रट के तो नहीं लिखी है, समझ के लिखी है। यदि हम इस प्रकार से उतारते हैं तो हमें अच्छे नंबर्स मिलने की उम्मीद होती है और यह भी चाहिए, एग्जामिनर को लगना भी चाहिए कि हमने परिभाषाएं रटी नहीं है, समझी है न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से। तो यहां पर ध्यान रखें 1 एम्पियर की परिभाषाएं बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट आता है विद्युत धारा का मापन, अर्थात आप इसको उतार सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है प्यारे बच्चों वो है विद्युत धारा का मापन। यानी हम एक शब्द आएगा, यहां पर 2 शब्द आते हैं प्यारे बच्चों, एक आता है एमीटर, एक आता है वोल्ट मीटर। तो ध्यान रखिए, घबराने की जरूरत है नहीं, ये दोनों ही उपकरण हैं। बताइए ये किसको नापते हैं, तो देखिए ए का मतलब आता है प्यारे बच्चों एम्पियर, एस से शुरू क्या होगा एम्पियर। डेफिनेट एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। क्या है, विद्युत धारा का। तो समझ गए, एमीटर विद्युत धारा को मापता है, वोल्टमीटर किसको नापेगा, हम कहेंगे ये वोल्टेज को, वोल्ट को मापता है। अर्थात वोल्ट किसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों, वोल्ट होता है विभवांतर का, विभवांतर या विद्युत विभव का, या विद्युत विभव का। तो हम यहां पे कह सकते हैं वोल्ट मीटर। कभी कभी प्रश्न आता है वोल्ट मीटर किसको मापता है, तो हम सोचते हैं विद्युत धारा मापता है या विद्युत विभव मापता है या प्रतिरोध को मापता है। प्रतिरोध अलग चीज है प्यारे बच्चों, 2 चीजें ध्यान रखनी है परीक्षा में, या तो विभवांतर या विद्युत धारा, इनमें कंफ्यूज होता है। तो एमीटर ए का मतलब आप एम्पियर ले लीजिए, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है तो एमीटर विद्युत धारा को मापेगा। वोल्टमीटर वोल्ट आ गया, विभवांतर का मात्रक है, इन दोनों का ही मात्रक वोल्ट होता है तो वोल्टेज यानी विभवांतर को मापता है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम नोट में लगा के लिख सकते हैं, यानी फैक्ट में कि नोट लगाकर जब विद्युत धारा के बारे में हमें पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि यह जो है नोट में इसको शो कर सकते हैं एमीटर, यह विद्युत धारा को नापता है, विद्युत धारा को मापता है। और आगे हम देखेंगे इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आगे वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में, श्रेणी क्रम होता क्या है, पार्श्व क्रम होता क्या है, किस प्रकार से जुड़ते हैं, परिपथ भी बनाएंगे, फिर आपके पूरा डायग्राम समझ में आएगा। अभी चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का। नेक्स्ट हमारे पास में आता है जो पॉइंट है वो है आवेश का। क्या शब्द आता है, आवेश का। तो यहां पर चलिए आवेश को समझने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट है आवेश। आवेश, देखिए आवेश का जो संकेत होता है वो होता है प्यारे बच्चों Q। आपको एग्जाम में 2 और आगे C मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है वो भी हम समझेंगे। आवेश क्या होता है? यह एक अदिश राशि है, यानी अदिश का मतलब क्या हो गया? ऐसी राशि जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। विद्युत धारा किसी भी, जैसे हमने देखा है स्विच चालू करते हैं तो पंखा जिधर लगा है, बल्ब जिधर लगा है, उसका उसी दिशा में डायरेक्शन का प्रवाह हो जाता है। तो यह आवेश क्या है? अदिश राशि है, अर्थात इसकी कोई दिशा नहीं होती। जैसे कार्य भी होता है, ऊर्जा भी होते हैं, चाल है, ये सभी अदिश राशियां होती है। तो पहला फैक्ट आप ध्यान रखें, आवेश क्या होता है? अदिश राशि होता है। दूसरा, यह विद्युत धारा के परिमाण को बताता है, यानी किसी चालक तार में कितनी धारा, यानी 10 कूलाम, 7 कूलाम गुजरे या 8 कूलाम गुजरे। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, आवेश का मान। ध्यान रखें, आवेश का मान प्यारे बच्चों किस प्रकार ज्ञात करेंगे? Q बराबर NE। इस सूत्र से, यह फिजिक्स में सही सूत्र तो यह होता है प्लस माइनस ये NE। तो Q यहां पर क्या है? Q है आवेश, Q है आवेश का मान। N बराबर है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहां पर E बराबर है इलेक्ट्रॉन का मान। वो हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो यहां पर आप समझ गए हैं कि Q का जब हमें मान ज्ञात करना है तो ये NE से ज्ञात करते हैं। और यदि किसी चालक तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, आवेश जब ये प्रवाहित हो रहा है, इसका भी हम आंकिक प्रश्न हल करेंगे। अब यहां पे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है आवेश का मात्रक। बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है? तो यहां पर देखने का प्रयास करते हैं आवेश का मात्रक। तो अर्थात आवेश का प्यारे बच्चों मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम, यानी इसका संकेत होता है C, कैपिटल C होता है। अब हम थोड़े एक आंकिक प्रश्न हल करते हैं और फिर कल परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। बंद परिपथ और खुला परिपथ का लेसन है वो बहुत छोटा है, इंटरेस्टिंग है, 7 नंबर का है। तो पहला प्रश्न ये है, यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा तो उस तार से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार ये प्रश्न। तो देखिए, यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक तार में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। यहां पर सबसे पहले हम कहेंगे आंसर के अंदर हल करते हैं, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यानी Q का मान है 1 कूलाम, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19, N का मान मुझे ज्ञात करना है। अब बताइए, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें Q, E और N का मान हो? तो हम कह सकते हैं बिल्कुल है, Q बराबर NE। ये मेरे पास में फॉर्मूला है। N का मान मुझे ज्ञात करना है तो Q बट्टा क्या हो जाएगा? E। प्यारे बच्चों, जब भी x बराबर 4y होता है, y का मान आप ज्ञात करते हो तो x के नीचे ये 4 चले जाते हैं। इसी प्रकार अब ये आपके पास आ गया तो हम कहेंगे Q का मान 1 और E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19। यह जब भी, और यह भी हम जानते हैं
जब भी हमारे पास में 10 की घात 10 ये हैं ऊपर जाएंगे तो 10 की घात -10 होती है, और यदि माइनस है तो ऊपर जाते ही प्लस हो जाती है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। 1.6 गुना और यह आ जाएगा 10 की घात 19। इस प्रकार से आगे। अब यहां पर इनका जो भाग देना है, ये पॉइंट हम हटाएंगे तो यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं 10/16 गुना 10 की घात 19। 10 में 16 का भाग जाएगा नहीं, तो हम यहां पर इस प्रकार से आगे लिख सकते हैं 100/16 गुना 10 की घात 18। ध्यान रखें ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंड में जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6.25 गुना 10 की घात 18, और ये मेरे पास में है n का मान। अर्थात यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश गुजरते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 6.25 गुना 10 की घात 18। आप 100 में 16 का भाग देके देख लेना, ये हमारे क्या पास आएगा, मान आएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो किस प्रकार का है, विद्युत धारा से संबंधित आंकिक जो प्रश्न आते हैं वो हल करते हैं, और डेफिनेट 100% इनमें से आपके प्रश्न आएंगे जो हम न्यूमेरिकल यहाँ पर न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से आपको करवा रहे हैं, और आप भी घर पर इन प्रश्नों का अभ्यास करें। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी चालक तार में 2 कूलाम आवेश 10 सेकंड तक यानी 2 सेकंड तक प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान होगा। विद्युत धारा का मान होगा। तो अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। प्रश्न में है आवेश 2 कूलाम 2 सेकंड तक प्रवाहित हो रहे हैं, 2 सेकंड तक प्रवाहित हो रहे हैं, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो वही प्रोसेस है हमारा आंसर में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया है, Q बराबर 2 कूलाम और T बराबर 2 सेकंड, और यहां पर I बराबर दिया हुआ है x, यानी I बराबर प्रश्न चिन्ह। ये फॉर्मूले वाला, इन मान वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, I बराबर होता है Q/T। तो यहां पर I बराबर हम आगे सोल्व करेंगे प्रश्न को, I बराबर 2/2 बराबर 1, और इसका मात्रक एम्पियर। प्रश्न को हल करते समय ध्यान रखें इनका मात्रक जरूर लगाएं, नहीं तो प्रश्न के अंदर माइनस आधा नंबर आपका क्या हो सकता है, घट सकता है, कम हो सकता है। मात्रक के बिना आपका जो आंसर है वो पूरा नहीं माना जाता है। 1 एम्पियर आएगा। अब आप घर पे करने का प्रयास करें। यहां पर मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों 60 कूलाम आवेश 10 मिनट तक प्रवाहित होते हैं तो विद्युत धारा का मान बताइए। इस प्रश्न को चलिए हल करते हैं। उसमें था 2 कूलाम आवेश, यदि किसी चालक, वहां कूलाम आवेश नहीं लिखा है तो कूलाम आवेश लिख लेना। यदि किसी चालक तार में 60 कूलाम आवेश 10 मिनट तक प्रवाहित होते हैं तो विद्युत धारा का मान बताइए। और जैसे ही यहां मिनट सब गया, यह अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। दिया हुआ है Q बराबर क्या है 6 कूलाम और T बराबर है 10 मिनट, और मैंने पहले ही बताया है समय यहां पर विद्युत धारा वाले पार्ट में सेकंड में कन्वर्ट होगा। तो हमें पता है मिनट को जब मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा 60 से गुना करूंगा, यहां पर आ जाएंगे 600 सेकंड। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब भी कभी भी कोई बड़ी संख्या छोटी संख्या में कन्वर्ट होती है, गुणा होती है, और जब भी कोई छोटा मान बड़े में बदलता है तो वो क्या होता है, उसका भाग लगता है। तो यहां पर हमारे पास में ये आंसर 600 आ गए। आई का मान मुझे ज्ञात करना है, और हमें पता है आई बराबर क्या होता है Q/T। तो आई बराबर हम कहेंगे 6/600। अब हम कहेंगे इसका भाग देना जरूर आपको आना चाहिए। तो यहां पर जब हम इसका भाग देंगे तो ये 6 से 6 क्या हो जाएंगे, एक बार कट जाएंगे। तो यहां पर आई बराबर आ जाएगा 1/100। तो आई बराबर आपके पास में आ जाएगा 0.01 एम्पियर।
यह आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उसमें मिनट दिए हुए रहेंगे, विद्युत धारा पूछे, आपको कन्वर्ट करना है सेकंड में, बस इतना सा ध्यान रखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि सेकंड है तो आगे कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। इसी प्रकार हमारा ये वीडियो देखते रहें। कल हम लाएंगे विद्युत धारा के जो परिपथ हैं वो किस प्रकार के हैं, बंद परिपथ हैं, खुला परिपथ है।